आज मैं दो ऐसी चीजें बताऊंगा इंतहाई सस्ती और इंतहाई फायदेमंद, और कई लोगों के तो घरों में भी ये चीजें पाई जाती हैं। दो जिनका फवायद का उनको नहीं अंदाजा आता कि ये चीजें आपके ब्लड शुगर लेवल किस हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। ये चीजें ना ही ब्लड शुगर लेवल आपके कंट्रोल करेंगी, बाकी इसके अलावा दूसरे मसाइल से भी आपको छुटकारा देंगी। मिसाल के तौर पे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है आपका, ट्राइग्लिसराइड्स हाई है आपका, इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल, ये जितने भी मसले मसाइल हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसे आप कहते हैं, ये तमाम मसले मसाइल से ये दो चीजें आपको छुटकारा देंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन दोनों चीजों के पहले तो मैं आपको बताऊंगा और दूसरा इनको बताऊंगा इनको इस्तेमाल करने का तरीकेकार क्या है, क्योंकि इसका अगर गलत इस्तेमाल किया जाए उससे भी फिर इसका बेनिफिट नहीं होता। तो चलते हैं अपनी वीडियो को देखते हैं कि वो कौन सी दो ऐसी चीजें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जालियम हस्क। जालियम हस्क को जिसको हम उर्दू में इसबगोल कहते हैं, इसबगोल, जिसे अक्सर का लोग इसबगोल के नाम से भी जानते हैं, यानी इसबगोल का छिलका। ये बेसिकली प्लांट बेस्ड सीड होता है, एक छोटा सा इसका पौधा होता है, उसके बीज से जो है ये हासिल किया जाता है। और ये एक डाइटरी सोल्यूबल फाइबर कंटेंट होता है आपका, जो कि आसानी से आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब आपको जिस्म में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसकी क्वालिटीज बेहद है, इसके फायदे बेहद हैं। इसका सबसे पहला फायदा तो यह बताऊं कि चीज वेरी वेरी हाई इन फाइबर, इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा है। और मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं, जिस खाने में जिस खुराक में फाइबर का कंटेंट ज्यादा होगा वो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए उतनी ही फायदेमंद होगी, वो उतना ही आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में आपकी हेल्प आउट करेगी। दूसरा फायदा क्या है इसका? दूसरा यह है कि इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अक्सर का चीजें ऐसी होती हैं कि उनका साइड इफेक्ट होता है बॉडी पे, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं। सो हर डायबिटिक पेशेंट को ये जरूर लेनी चाहिए, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है। तीसरी चीज ये कि ये हर बंदे की अफोर्ड में है, ये कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज नहीं है। अब ये तो हो गया वो प्रोडक्ट जालियम हस्क, जिसको हम इसबगोल का छिलका या इसबगोल का छिलका कहते हैं। अब बात आती है कि इसको खाने का ठीक वक्त क्या है और इसको खाने का तरीकेकार क्या है। तो इसके दो तरीके हैं इसको खाने के। अगर तो आप इसको खाना खाने से आधा घंटा घंटा पहले खा लें तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं जाएगा, ज्यादा खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं जाएगा। दूसरा इसका तरीकेकार क्या है इसको इस्तेमाल करने का? दूसरा इसका तरीकेकार ये है कि आप जो रोटी बनाने लगे हैं अपनी, उसके आटा जो आप लोग गूंद रहे हैं, तो आटे के अंदर 1 चम्मच आप इसका ऐड कर लें। डिपेंड करता है आप आटा कितना गूंजे। कुछ लोग जिस तरह एक रोटी बनानी है तो एक टाइम का आटा गूंदते, 1 चम्मच इस आटे का लिया, 1 चम्मच दूसरे आटे का मिक्स करके रोटी बना ली। बेहतरीन तरीका भी यह है शुगर पेशेंट्स के लिए। जो आटा मिक्स कर रहे हैं उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच, अगर एक रोटी का आटा है तो उसमें 1 चम्मच मिक्स कर लें इसको भी और उसकी रोटी बना लें। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि ये रोटी का जो फाइबर का कंटेंट है वो बढ़ा देगी, जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी जो ऑब्जॉर्प्शन होती है आपकी बॉडी के अंदर, जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती है, वो आपकी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हाई नहीं जाएगा। और खाने से पहले अगर आपने खाना, उसका तरीकाकार क्या है कि इसको पानी के हल्का सा नीम गर्म पानी के अंदर इसको 1 चम्मच जो है वो 1 से 1.5 चम्मच डाल के रख दे। 15-20 मिनट बाद अब आप देखेंगे ये फूल जाएगा। जब ये फूल जाएगा तो इसको आप जो है वो सिंपल आप इसको पी लें। तो इस तरीके के साथ आप इससे अपनी जो है वो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी को डायरिया का इशू है, कोई मसला है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरिया के अंदर मोशन बहुत आते हैं तो उसके अंदर दही के अंदर थोड़ा सा छिलका डालकर थोड़ी देर रख दें, 15-20 मिनट रखने के बाद इसको इस्तेमाल कर लें। आपको जो है वो मैदे जो मैदा है आपका, उसका जो मैदे को साफ कर देता है, मैदे की गंदगी सारी, आपका जो इशू है वो आपका बेहतर हो जाएगा। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है बहुत ज्यादा, तो कब्ज के लिए जो बेहतरीन तरीका इसको इस्तेमाल करने का, रात सोने से पहले नीम गर्म दूध का 1 कप ले लें, उसके अंदर 1 चम्मच इसको मिक्स कर लें, 10-15 मिनट पड़ा रहने दें, फिर आप इसको पी लें। इस तरह आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी। और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, या तो आप आटे के अंदर इसको 1 चम्मच डाल लें या पानी के अंदर डाल के इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन इस जालिम हस्क को, इसबगोल के छिलके को इस तरीके से जरूर इस्तेमाल किया करें। आप कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम होगा बॉडी से, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल साइड पे जाएगा, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा, कि कब्ज ठीक होगी। इस तमाम मसले मसाइल का हल है ये एक चीज, तो इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। दूसरी क्या चीज है? दूसरी हमारे पास है अलसी के बीज का पाउडर। अब इसके अंदर क्या मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, गलतियां क्या करते हैं? अक्सर औकात से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें मिस्टेक्स कहां करते हैं जिसकी वजह से इनको फायदा नहीं होता। तो अलसी के बीज को लोग क्या करते हैं, पाउडर बनाकर एक जार में डालकर एक साइड पर रख देते हैं।
जब जरूरत हो इसको निकाल के इस्तेमाल कर लिया। नहीं, ये गलत तरीका है। अलसी के बीज का पाउडर अगर 2 दिन से ज्यादा पड़ा रहे तो वो उसकी अपनी फायदियत खो देता है, उसका वो बेनिफिट फिर नहीं रहता। इसका बेहतरीन तरीकाकार क्या है, जब आपने इस्तेमाल करना है थोड़ा सा इसको जो घर पे ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और इसको इस्तेमाल कर लें, इस तब आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। ये भी आपका इसबगोल के छिलके या जालिम हस्क की तरह जो है वेरी हाई इन फाइबर। इसके अलावा इसके अंदर दूसरे विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं आपके, मैग्नीशियम आपका होता है इसके अंदर, इसके अलावा आपके अंदर गुड फैट्स होते हैं आपके, और इसके अलावा पोटेशियम इसके अंदर होता है, विटामिन डी के एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, बहुत फायदेमंद चीज है। कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा शुगर लेवल जीरो होता है। इसको भी अपनी खुराक का हिस्सा जरूर बना कर रखें। अब बात आती है इसको खाने का तरीकाकार क्या है, वही अब इसका तरीकाकार बहुत सिंपल है, दो तरीके हैं इसके भी। या तो आप जो चीज खा रहे हैं, मिसाल के तौर पर दही खा रहे हैं, 1 चम्मच दही के अंदर आपने इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया और इसको आप खा लें, चाहे वो जालिम हस्क और ये दोनों इकट्ठे डाल लें, कोई इस वाली बात नहीं है। दही के अंदर मिक्स करके आप इसको खा सकते हैं। और इसके अलावा वही बात है, रोटी जब बना रहे हैं तो रोटी के आटे के अंदर 1 चम्मच आप इसका ऐड कर लें। जब आटा आप गूंदना है उसके अंदर इसका 1 चम्मच डालकर इसको ऐड कर लें। वंस अगेन प्रोटीन के कंटेंट हाई हो जाएगा, फाइबर का कंटेंट हाई हो जाएगा, आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। इस तरह इसको इस्तेमाल कर ले, या आप इसको 1 चम्मच पाउडर फॉर्म में वैसे ही आप लोग खाकर ऊपर बेशक पानी पीना तो पानी पी लें, नहीं पीना तो नहीं पी लें। या वैसे जो पंजीरी वगैरह आप बनाते हैं उसके अंदर भी इसको मिक्स कर सकते हैं, या कुछ जो भी सालन वगैरह आपने बनाया हुआ है या सलाद बनाई है उसके ऊपर भी इसके पाउडर को डालकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई सस्ते और इंतहाई फायदेमंद जो है ना ये चीजें हैं आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। और इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट वंस अगेन आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करेगा। जो टाइप 1 के पेशेंट है अगर वो इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन के यूनिट्स कम कर सकते हैं वो इसके, अगर अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में रेगुलर कंसिस्टेंटली यूज करते हैं। टाइप 2 के पेशेंट्स के ब्लड शुगर लेवल ये कंट्रोल करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जो हाई होता है वो कंट्रोल करेगा। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा करता है, आपकी जो इंटरनल जो वीकनेस होती है ना, एक अंदरूनी कमजोरी जो होती है ये उसको बेहतर करता है, आपकी इंटरनल वीकनेस को ये बेहतर करेगा। और इसके अलावा आपके स्किन के जो इश्यूज है उससे आप इससे बेहतर होंगे। तो इनके ये बेतहाशा फायदे हैं इन दोनों चीजों के। उनके तरीकेकार मैंने आपको बता दिया, इनको इसी तरीके के साथ इस्तेमाल करें, रेगुलर इस्तेमाल करें। और कुछ लोग इसको इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि इनको जो बीज होते हैं डायरेक्ट सीड्स को जो है अलसी के बीज को आप दही में डाल के इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक तरीका है। लेकिन ये अगर उस तरीके से खाएंगे तो ये एब्जॉर्ब जल्दी नहीं होता। उसमें तरीकाकार क्या है इसको खाने का, कि आप थोड़े से जो बीज हैं आपने किसी जो है आपका जो पैन होता है उसमें कुछ भी नहीं डालना, ना ऑयल डालना ना पानी डालना, कुछ भी नहीं डालना। उसके अंदर थोड़ा सा डालकर इसको हल्की सी आंच पे हल्का सा इसको रोस्ट कर लें। जब देखें गर्म हो गया, हल्के हल्के रोस्ट हो गए, इनको निकाल के किसी जार में डाल दें, फिर आप उसको इस्तेमाल करें, वो आपका सोल्यूबल हो जाएगा, जल्दी हल हो जाएगा और जल्दी आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, और वो फिर उसके बेनिफिट भी आपको मैक्सिमम मिलेंगे। तो ये दो चीजें हैं। और हाँ, को बहुत जरूरी बात, जो जालिम हस्क मैंने आपको बताया, इसको का छिलका, एक तो बाजार से साशे मिलते हैं, कोशिश करें साशों का इस्तेमाल ना करें। एक मिलता है आपको देसी, प्योर होता है वो, जो देसी मिलता है पंसार की दुकान से, उनसे जाए, उन्हें के जो देसी जो आपका जो जालिम हस्क है इसको का छिलका है वो दे दें, वो खुला मिलता है, वो लेकर आए, वो आपको सही बेनिफिट देगा। तो खुला होता है पंसार से लाके उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप अपनी बॉडी के अंदर जरूर इन चीजों का फर्क महसूस करेंगे। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।